हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन वैद्युतिकी के स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर नंबर 13 के साथ में हैं और आज अपना थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अपन ने कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्ष एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसके बीच संबंध भी देखा था कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष की कितनी होती है, 2 गुना होती है। ठीक है, आज अपन शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में करें। द्विध्रुव के बारे में जानते हैं क्या होता है कि दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इससे बनने वाली युक्ति को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अपने पास क्वेश्चन ये है कि ये एक निर्देशांक है जिसको ये मूल बिंदु है, यहाँ पर इसके निर्देशांक है a,0 और इसके निर्देशांक है 0,a, ये 0 0। यहाँ पर एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू, इधर भी चार्ज रखा है प्लस का क्यू और यहाँ पर इस मूल बिंदु पर चार्ज रखा है माइनस का 2q। तो इसका संपूर्ण निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है दोनों के बीच के आवेश इनटू उनके मध्य की दूरी। जैसे वहां पे 2a था, कितना 2a, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे थे, या फिर इसको अपन 2a लिखें, लेकिन यहाँ पे 2a किसके बराबर है? केवल a के बराबर, क्योंकि चार्जेस दोनों के बीच में इसमें भी a डिस्टेंस है, इसमें भी a डिस्टेंस है। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये क्या द्विध्रुव लग रहे हैं क्या? पहले बात देखिए, द्विध्रुव के लिए क्या चाहिए? समान परिमाण। एक से देखा जाए तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। एक लिखता हूँ माइनस का क्यू यहाँ पे, दूसरा लिखता हूँ माइनस का क्यू यहाँ पे, तो ये बन गया द्विध्रुव। दूसरा कौन सा बन गया? द्विध्रुव ये बन गया, 2 द्विध्रुव बन गए। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस डायरेक्शन में इसकी कैसे होगी? क्योंकि द्विध्रुव के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। इसको अपन मान लेते हैं P1 और इसको मान लिया मैंने P2। अब P1 की वैल्यू कितनी होगी? P1 की बात करें तो P1 आवेश Q इंटू डिस्टेंस कितनी है A, इसी तरह P2 भी कितना होगा? Q इंटू A। लेकिन इसका परिणामी क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन कैसी? एक P1 इस दिशा में, दूसरा P2 इस दिशा में, लेकिन ये भी और इसको मैं दोनों को बराबर मान लूँ P और ये हो जाएगा Q इंटू। दो समान परिमाण के, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दो समान परिमाण के सदिश यदि 90 डिग्री एंगल पर हो तो इसका P नेट होता है वो अंडर ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और दोनों बराबर रखे हैं तो P नेट होता है वो अंडर 2P होता है। तो यहाँ से P नेट कितना हो जाएगा? अंडर 2Q इंटू, ये इसका क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बनाने पड़ेंगे। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अपन ने देखा अक्ष पे, देखा द्विध्रुव के बारे में, पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ अपन ने बात की। आज अपन देखते हैं कि अगर किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा। अब एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे प्रदर्शित करेंगे। अगर सभी ऐसे लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किए जाए, ये प्रत्येक लाइन के बीच में स्पेस हर जगह क्या रहे? समान रहे। तो ऐसा जरूरी नहीं गोलीय शेप पे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ये अपन ने सपोज किया समरूप विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र, और इसको अपन
ए लेंथ, और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। अब इसके अंदर अपन ने एक द्विध्रुव को रखा, ठीक है, द्विध्रुव अब पुट करेंगे कुछ, अपने पुट किया सम एंगल के साथ में, क्योंकि आगे अपन को डिस्क्राइब करना है एंगल के साथ में, इसलिए मैंने इस द्विध्रुव को एक ये पॉइंट है ओ, और यहाँ पे चार्ज मैंने रखा है -q, और यहाँ वाला चार्ज अपन ने लिया प्लस करके। ये डिस्टेंस है ए, ये भी डिस्टेंस अपन ने कितनी ली थी ए। अब इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होगी इसमें देखा जाए तो कैसे होगी, यही तो पी वेक्टर, और यहाँ पे अपन जिसका एंगल लेते हैं वो देख लेते हैं, ये ई की डायरेक्शन है, और विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता। अब ये जो चार्ज रखें विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये इस चार्ज पर बल आरोपित करेगा। आपको पता है अपन ने देखा था विद्युत क्षेत्र का पॉजिटिव चार्ज के कारण बल होगा वो किस दिशा में, इस डायरेक्शन में, और वो कितना होगा F इक्वल टू प्लस का Q इंटू E, डायरेक्शन ऐसी, और इस पर किस प्रकार लगेगा, विपरीत दिशा में लगता, F इक्वल टू माइनस का Q इंटू E। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये कि इस दिशा में खींच रहा है और इसको इस दिशा, अर्थात इस द्विध्रुव को घुमा रहा है कुछ एंगल के साथ में, एंगल था थीटा, तो इसको ये एंगल को कम करने की कोशिश कर, ये इस प्रकार खींचे ये। अब देखिए इस पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स देखा जाए इस द्विध्रुव पर फोर्स F नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि F ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, समान परिमाण के, इसलिए कैंसल आउट। लेकिन अब देखिए ये बल नेट बल 0 है, लेकिन ये लगने वाले बल है वो इस द्विध्रुव को घुमा रहे, किसके परे, ये अपने पास पॉइंट है सेंटर ऑफ द्विध्रुव, और ये इसका सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। किसी भी वस्तु पर अपन दो बल कुछ जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, अगर क्रिया रेखा एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश दो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं तो उसको नहीं घुमाएंगे, लेकिन क्रिया रेखा के थोड़ा अलग से हो बल तो वो उसको घुमा देंगे, ठीक है। अब और कोई वस्तु किसके सेंटर ऑफ मास के परित, सेंटर ऑफ मास के परित घूम जाएगा, बल 0 है लेकिन ये इस वस्तु को, तो यहाँ से अपन देखें अब घुमाएगा कब थे, घुमाएगा कब नहीं। अगर अपने पास होता है बल दो इस प्रकार लगे होते हैं, एक F दूसरा F, उस कंडीशन में ये स्टेबल रहेगी, लेकिन इस केस में स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इसको इस तरफ ला रहा है, अगर यहाँ आ जाएगी तो ये स्टेबल कंडीशन वाले की बात है, स्टेबल होगी। अब देखें इसका अपन बल इसको घुमा रहे तो इसका बल आघूर्ण क्या करते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण को अपन टाउ के द्वारा व्यक्त करते हैं। बल आघूर्ण पर लगने वाला बल इनटू क्रिया रेखा से सीधी दूरी, बल की क्रिया रेखा से, ये अपन 11th क्लास में देख रहे, ठीक है। लगने वाला बल इनटू क्रिया रेखा से सीधी दूरी। तो अब देखें तो यहाँ से टाउ बराबर एक्चुअल लगने वाला बल क्या होगा F,
इंटू डिस्टेंस को अपन ले लिया कितना डी। डी डिस्टेंस कहाँ से सीधी, अब सीधी डिस्टेंस देखे तो ये लगने वाला बल है और इसकी क्रिया रेखा किसके परित घुमा रही है, और ये डी देखें अपन को द्विध्रुव में हमेशा उसकी डिस्टेंस दे रखी होगी ए, ये त्रिभुज के सामने वाला लंब, ये कर्ण, अपन को ये डी की वैल्यू चाहिए। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए के टर्म्स में ए साइन थीटा, कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। तो डी बराबर अगर ए साइन थीटा रखें और ये को और एफ इजकल टू प्लस का क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। अब देखिए कि यहाँ पे ए इंटू, अब ये कितने हैं, दो है, बल आगुण कितना तो 2 टाइम्स लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 2 गुना, तो टू इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा ए क्यू भी तो है, क्यू ए साइन थीटा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टू इजकल टू 2a क्यू और a साइन थीटा। 2a क्यू किसके बराबर होगा, p इजकल टू होता है 2a क्यू आगुण, एंड टू इजकल टू हो जाएगा p e साइन थीटा, p e साइन। अब देखिए बल आकोण किसके टर्म्स, दो सदिश राशियां हैं, प्राप्त राशि भी कैसी है, सदिश है, इसको आप उतार लेना, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, कितना बल आकोण लगेगा टोटल, वो इसके बीच के एंगल पर निर्भर करता है। अब एंगल देखें, एंगल की बात करें, एंगल, अब यहाँ से अपन दो चीज़ें लिख सकते हैं। आप जानते हैं ए बी साइन थीटा होता है, वो या तो आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, या हो सकता है बी क्रॉस ए, डिपेंड करेगा अपन कैसा सदिश गुणनफल कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अपन पास ये क्या पी क्रॉस ई होगा या ई क्रॉस पी होगा, ठीक है। अब उस दोनों के कंडीशन में देखें अपन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन, ये डायरेक्शन है वो पी की डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे है, इस प्रकार की है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अपन क्या लगा रहे हैं, वाला ये किसके डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है, वो पी को ये बल आगुण लगेगा तो इसको किसके समय ऐसे ही तो ला रहे, बल आगुण क्या कर रहा है, इसको पी को इसकी दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो टाउ है वो क्या हो जाएगा, पी क्रॉस पी, क्या हो जाएगा, तो बल आगुण है वो किसके बराबर होगा, द्विध्रुव आगुण तथा विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब एंगल से अपन देखें, इसको डिस्क्राइब करें एंगल वाली बात। अपने पास दो केसेस बनेंगे, पहला केस ये कि अपने पास ये है टो इजकल टू पी ई साइन थीटा, यदि थीटा इजकल टू 0 डिग्री, बताओ 0 डिग्री, जीरो के केस में साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन 0 0, इट मीन्स व्हाट, तो ये अब साइन 0 पर भी हो सकता है और दूसरा कहाँ पर होगा 180। यहाँ पे देखिए दो चीज़ बना सकते हैं, हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र
अभी जो 0 डिग्री पर या तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और लगने वाला बल इसमें एफ इस डायरेक्शन में, इसमें एफ इस डायरेक्शन में। और 180 के केस में क्या होता है, ये इधर घूम जाएगा, उस कंडीशन में माइनस चार्ज इधर होगा और प्लस चार्ज इधर होगा, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन एफ इस साइड में होगी, इसके कारण एफ इस साइड में होगी। अब ये जो बल एफ और एफ लग रहे हैं दोनों इस त्रिज्यों को इस प्रकार से, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, समान विद्युत क्षेत्र समान बल, तो इस पर एफ नेट क्या होंगे, 0 होगा। और ये जो कंडीशन है वो कहलाएगी स्टेबल, अगर स्टेबल या फिर इसको कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में रहेगी, इक्विलिब्रियम। ओके, अब ये इस कंडीशन पॉजिटिव चार्ज के कारण अपने पास इस डायरेक्शन में होगी, इसके कारण इस डायरेक्शन, ये अपने पास जो कंडीशन होगी नेट फोर्स एक इस दिशा में लगा रहा है, एक इस दिशा में लगा रहा है, तो ये अपने पास क्या कहलाएगी, अनस्टेबल कंडीशन, ठीक। हाँ, दूसरा अपने पास केस क्या है, इस केस में जो टॉ की वैल्यू बल आघूर्ण क्या प्राप्त होगा अपन, सी, बल आघूर्ण 0। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत को अगर उसकी विद्युत क्षेत्र की रेखा के अनुदिश रख दिया जाए तो अपन को बल आघूर्ण क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब देखिए आगे कि सेकंड पोजीशन अपने पास कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 का मतलब ये विद्युत क्षेत्र था, और उन पास ये जो आवेश चार्ज ये क्यू इधर आ जाएगा माइनस क्यू, और ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, इसके साथ में कितना 90 डिग्री। और कंडीशन में एक बल इस दिशा में लगेगा, एक बल कैसे लगेगा इस दिशा में, यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू तो क्या होगा 0, लेकिन टाउ कितना प्राप्त होगा, बल आघूर्ण, ये इसको इस दिशा में घुमा रहा है, ये इसको इस दिशा में घुमा रहा है, तो एक्चुअल में ये दोनों जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो टाउ नेट का मान मैक्सिमम होगा, तो अपने पास पी ई साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है कितनी 1, देन टाउ इज इक्वल टू पी ई, और ये टाउ मैक्सिमम के बराबर होता है, ठीक। ये अपने पास क्या है, दोनों कंडीशन अपन ने देख ली। हाँ, अब देखिए अपन, अब ये बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है ये सदिश गुणनफल में अपन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या तो दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से या राइट हैंड रूल से। तो जो सदिशों का राशि होगी, ये सदिश राशि और उनकी डायरेक्शन होगी वो इस दोनों सदिशों के परपेंडिकुलर होती। अगर अपन इसको इस दिशा में घुमा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये वाले, ये अपने पास टाउ की डायरेक्शन है। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक है अपने पास बल इंटू डिस्टेंस है, बल क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये अपने पास इसका, ठीक है। अब देखें अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, अपना चैप्टर अब ये कंप्लीट हो गया है, पहला चैप्टर अपना पर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रत्येक चीज़ को विधिवत रूप से अपने पास हो गया है। अब अपने पास आज के लेक्चर और कल के लेक्चर के अंदर अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और क्या क्या चीज़ बोर्ड में आने लायक है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि किसी ये दे रखा है अपन को एक समान विद्युत क्षेत्र, ये अब अपन डायरेक्शन ऐसे करें, ऐसे मान ले, चलो
ये समरूप विद्युत क्षेत्र जिसकी इंटेंसिटी ये दे रखा है 25.5 किलो वोल्ट पर, किलो का मतलब होता है कितना 10 की पावर 3, तो यह होगा 25.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ये अपने पास ई की वैल्यू दे रखी। एक द्रव की बूंद है, किसकी बूंद है, द्रव की बूंद ये है जिस पर 6 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अर्थात जिस पर आवेश कितना है 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। दूसरा, इस द्रव की बूंद का जो घनत्व दे रखा है रो इजकल टू 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो द्रव की बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ द्रव की बूंद है वो इस विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में होगी। उस कंडीशन के अंदर जो बल की वैल्यू होगी, बल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, और F की वैल्यू किसके बराबर होती है Q इंटू ई, आप जानते हैं। दूसरा, द्रव की बूंद का भार होगा W बराबर mg, वो इसके डाउनवर्ड नीचे की तरफ। अगर ये स्टेबल कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में तैर रही है या फिर यहाँ स्टेबल है, तो उस कंडीशन में ये F का मान W के क्या होगा बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं F बराबर W बराबर अपन लिख सकते हैं mg, अर्थात ये mg की वैल्यू किसके बराबर होगी Q इंटू ई के। अब m की वैल्यू भी नहीं दे रखी है अपन को। m द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व इंटू आयतन, m बराबर रो इंटू v, घनत्व रो आयतन, बूंद गोलीय है तो 4/3 पाई आर क्यूब, अपन को r तो चाहिए, इसका मान यहाँ पे रखें तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी बराबर क्यू कितना 6 इलेक्ट्रॉन के इंटू ई की वैल्यू दे रखी। अपन को क्या चाहिए आर, तो आर की वैल्यू के लिए आर क्यूब बराबर कितना होगा 6a इंटू ए अपॉन रो इंटू 4 पाई इंटू जी, ये जी इंटू ऊपर आ गया 3। ये सारी वैल्यू अपन रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन 25.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन घनत्व 1.26 इंटू 10 की पावर 3 फॉर 3.14 इंटू जी का मान 9.8। तो ये अपन सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब बराबर अपने पास बचेगा 0.0789 इंटू 10 की पावर -8 मीटर क्यूब। देन आर इजकल टू अपन इसको कैलकुलेटर होता तो अपन कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ तक लिख के अपन छोड़ देंगे 1/3 मीटर के बराबर होती है। ठीक, ये अपने पास इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ऐसा कैसा अपन दूसरा क्वेश्चन देखें। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दे रखा है कि 80 ग्राम द्रव्यमान तथा 2 × 10 की पावर -8 कूलम आवेश का एक लोलक का गोलक 2-4 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर क्षैतिज विद्युत क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर से कुछ निश्चित कोण पर स्थित है। उस कंडीशन में आपको दो तागे में तना तथा इसके द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण ज्ञात करना है। ये देखे समझिए, इसमें ऐसे दे रखा है ये के निलंबन बिंदु है, ये इसका यहाँ से हमारे पास एक धागे के द्वारा कुछ कोण पर यहाँ ये मान लेते हैं कितना कोण है थीटा कोण पर, यहाँ धागे से अपने पास कोई चार्ज मान लेते हैं क्यों चार्ज बंधा हुआ, तो इस धागे में उत्पन्न तनाव ज्ञात करना है, ये वैल्यू टी फाइंड आउट करना है, और दूसरा ये थीटा की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। अब इसके लिए देखें अपन क्या होगा, इस चार्ज पर अगर ये विद्युत क्षेत्र के अंदर
कुछ कोण बनाए हुए हैं, अर्थात इस पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा जो इसको कुछ यहाँ से स्टेबल से कुछ कोण पर बनाए रखा। तो यहाँ से इस पर एक बल लग रहा होगा F, और इस F बल का मान किसके बराबर होता है? Q इंटू E के बराबर। अब यहाँ पे तनाव ज्ञात करने के लिए अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। 11th क्लास में सीखे थे घटक लेना। ये टी का इस दिशा में घटक, ये क्या होगा? टी। अब थीटा के साथ वाला क्या होगा? हमेशा टी कॉस थीटा, और ये क्या होगा? टी साइन थीटा। दूसरा आवेश है तो इस पर एक भार के कारण W बराबर mg इसके डाउनवर्ड होगा, W बराबर mg। अब ये संतुलन की अवस्था में होगा। अब इसमें लगने वाला बल पर, बल को कौन संतुलित कर रहा है? T साइन थीटा। भार को कौन संतुलित कर रहा है? T कॉस थीटा। तो यहाँ से अपन देखें इसमें कि T कॉस थीटा बराबर हो जाएगा W, और इसको अपन लिख सकते हैं mg। दूसरा T साइन थीटा है वो F के बराबर होगा, और वो किसके बराबर है? Q इंटू, मेरे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन पहले देखें एंगल की वैल्यू के लिए। एंगल की वैल्यू के लिए अपन देखें इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन, ये अपन वैसे 11th क्लास में कर चुके हैं मोशंस के अंदर, मैकेनिक्स। ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू टी साइन, ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन, ये हो जाएगा एम। ठीक, टी से टी कैंसर, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब यहाँ पे मान रखें क्यू का मान कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की घात माइनस n। ये कितना दे रखा है? 2000। द्रव्यमान कितना दे रखा है? 80 ग्राम। ग्राम को अपन किलो में चेंज करें, 10 की पावर माइनस 3 इंटू ये g की वैल्यू 9.8। इसको अपन कैलकुलेटर की सहायता से देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं घर बैठे मिलाने के लिए। तो टेन थीटा की वैल्यू अपने पास आएगी 0.5102। ठीक है, ये मैंने देख के लिख रहा हूँ। और इसकी वैल्यू अगर थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स करके 0.5102, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास लगभग आगे 27.02 डिग्री इतने एंगल पर होगा। अब अपन को ज्ञात करना है थीटा की वैल्यू, यहाँ रख दें अपन, तो टी की वैल्यू अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि टी साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा क्यू ई अपॉन साइन थीटा। क्यू की वैल्यू कितने दे रखी? 2 इंटू 10 की घात माइनस का 8। ई की वैल्यू दे रखी 2000 अपॉन साइन थीटा, तो साइन 27.02। तो यहाँ से टी की वैल्यू अपने पास 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन अपन प्राप्त हो जाती है। ठीक, आज के लिए तो ऐसे क्वेश्चन अपन मैकेनिक्स के साथ पे जोड़ के कर सकते हैं। इसके और एडवांस क्वेश्चन अपन कल के लेक्चर में केवल क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक, फिर इन पूरे चैप्टर की पीडीएफ में कल आपको दे दूँगा। ठीक है, उसको घर बैठे आराम से नोट्स बनाना है, ताकि आप स्कूलें खुलें तब आप नोट्स आपके बने हुए हों, वहाँ आपको दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, धन्यवाद।